आम जो होता है ना, ये अब नमक हरामी पे आ चुका है और बहुत बड़ा जो है वो धोखा करने वाला है बादशाह के साथ। लेकिन जैसे बादशाह को भी इस बात का पता चलेगा तो ये भी फिर गुलाम को नहीं छोड़ेगा। आने वाले साथ में गुलाम और सुंदरी ये दोनों इतने ज़्यादा आगे बढ़ चुके होते हैं कि अब गुलाम को जो पीछे मुड़ने का कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा होता। और अगर ये सुंदरी को छोड़ता है तो इसने जो वो सुंदरी के साथ बहुत बड़े वादे किए कि मैं कभी भी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा, तो ये सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। तो इसी वजह से ये सुंदरी के साथ बात करता है और कहता है कि अगर जैसे मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार किया है, तो अगर वो बादशाह इस तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार करता तो आप क्या करती, क्या उसके साथ जाती, मोहब्बत करती? तो आगे से सुंदरी जो होती है ये साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। गुलाम कहते हैं कि अच्छा एक दफ़ा फिर सोच लो, वो जो वो बादशाह है और मैं गुलाम हूँ, उसके पास सब कुछ है, वो सब कुछ आपको दे सकता है। तो सुंदरी जो होती है आगे से इनकार कर देती है। इससे कहती कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता गुलाम, सुंदरी सिर्फ और सिर्फ गुलाम की है, बादशाह की नहीं हो सकती। उसके पास चाहे जो कुछ भी हो जाए, जितना भी पैसा हो, वो सब कुछ मेरे ऊपर लुटा दे, लेकिन इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं मोहब्बत करती हूँ तो सिर्फ और सिर्फ आपके साथ मोहब्बत करती हूँ, आपके अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि आपने दोबारा से की बात नहीं करनी। तो परेशान होकर जो वो गुलाम यहाँ से चला जाएगा। अब गुलाम को बड़ी टेंशन होती है। गुलाम को जो बादशाह की तरफ से बुलावा भी आ जाता है कि आप आए मेरे पास, आकर जो वो कुछ मुझे बताएं, डिटेल दें सुंदरी के मामले पे कि सुंदरी कहाँ है। तो गुलाम जो होते हैं ना, जहाँ से जाता है कुछ टाइम के लिए वहां पर जो है वो गुजारना शुरू कर देता है। सोचों में भी गुम होता है कि यार मेरे पास तो सिर्फ वो एक ही चीज़ है और वो है सुंदरी, और बादशाह के पास तो पैसा भी है, सब कुछ है, तो वो किसी न किसी चीज़ को हासिल कर सकता है, सब कुछ उसे मिल सकता है। तो मैं जब वो कैसे जो एक चीज़ को छोड़ सकता हूँ। जब वहां पर जाता है तो बादशाह इसके ऊपर बड़ा यकीन करता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, लेकिन गुलाम के चेहरे के ऊपर एक मायूसी सी होती है, एक बगावत सी नजर आ रही होती है, धोखा नजर आ रहा होता है कि भाई ये बंदा जो है वो धोखा करने वाला है। तो इसी वजह से गुलाम तो बातें करता है और बादशाह भी इस बार में किसी किस्म की कोई बात नोट नहीं करता। लेकिन माँ जो होती है जब इसे परेशान या इसे उदास देखती है ना, तो इसके साथ बात करना शुरू कर देती है। इसे कहती कि बेटा आपसे मैं बात करना चाहती हूँ। तो आके से जब वो गुलाम कहते हैं कि जी माँ जी बोलें, आप क्या बात करना चाहती हैं, खुलकर बताएं। तो माँ कहती है कि एक बात बताओ कि आखिरकार वो क्या चीज़ है जिसकी वजह से जो वो आप इतनी बड़ी बगावत करें, इतने बड़े अच्छे दोस्त के साथ, वो भाइयों जैसे आपके साथ मोहब्बत करता है, आपको चाहता है, मेरी बात माने तो आप ये नमक हरामी मत करें, उसके साथ धोखा ना करें वरना आपको बर्बाद करके रख देगा। तो ये बातें जैसे गुलाम सुनेगा तो अब गुलाम अपनी माँ के साथ कोई किसी किस्म की बात शेयर नहीं करेगा और ना ही इसे कुछ बताएगा। लेकिन इसके चेहरे के तासरात जो होंगे, इसे माँ तो सब कुछ जान चुकी है, माँ इस बारे में सब कुछ समझ चुकी है कि भाई क्या सोच है, ये क्या दिमाग के अंदर चल रहा है गुलाम के। तो माँ इसे बार बार यही वार्निंग देगी कि आपने कोई ऐसा काम नहीं करना, कोई भी गलत कदम नहीं उठाना जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। आगे आपकी अपनी मर्जी है, मुझे किसी किस्म का कोई भी एतराज़ नहीं है। तो अब क्या गुलाम जो कि ये सुंदरी को छोड़ देगा? जब घर के अंदर जाएगा तो ये बार बार सुंदरी के साथ ऐसे की बातें करेगा। सुंदरी को खुद मजबूर नहीं करेगा, लेकिन सुंदरी को ये कहेगा कि आप ऐसा करें कि मुझसे हमेशा के लिए दूर चली जाएं, क्योंकि आपके पास यही अच्छा ऑप्शन है। मैं जो वो नहीं चाहता कि आप मेरे साथ यहाँ पर रहें, आपकी ज़िंदगी यहाँ पर बर्बाद हो जाएगी, आपको किसी किस्म का सुकून, पैसा, ये सब कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन इनकार कर देगी। सुंदरी जो होगी ये बोलेगी कि गुलाम मेरी बात सुनो, अगर तुम मुझसे थक चुके हो तो एक अलग बात है, लेकिन मैंने आपको अपने दिल की बात बता दी है कि मैं कभी भी जो है वो ऐसा कदम नहीं उठा सकती। मैं हमेशा आपके साथ खड़ी हूँ, चाहे मुझे भूखा भी रहना पड़े। मैं तो बादशाह से नफ़रत करती हूँ और उसके साथ मैं कभी भी जाने का सोच भी नहीं सकती। तो फिर इस तरह से इन दोनों के आगे मामला चलेंगे और गुलाम को इतनी मोहब्बत हो जाएगी कि अपने दोस्त के साथ बगावत कर देगा।